हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंटेक्स एग्जाम के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आज का ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें दोस्तों पूरे निचोड़ हम दिए हैं दोस्तों 25 क्वेश्चन। तो आज का यह दूसरा वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका जितना भी साइंस का क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ पे दोस्तों पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, वहाँ पे आपको यह टकराएंगे ही टकराएंगे। तो इसलिए आप लोग इनको ध्यानपूर्वक जरूर देखें और देखें कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कहना है कि मुंह का जो pH 1 होता है वो कितने से कम होने पर दांत का क्षय जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों इनका आंसर होगा 5.5। तो दोस्तों यह जो है ना अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय आप लोग याद रखिए। 7 जैसे होगा दोस्तों 7, तो 7 तो ये हो जाएगा उदासीन। क्या दोस्तों? उदासीन आप लोग याद रखिए। और 7 से अधिक जैसे जाएगा वो हो जाता है दोस्तों क्षारीय। तो यहाँ पे अम्लीय होगा। यहाँ पे दोस्तों 7 क्या होता है? उदासीन। उदासीन में शुद्ध पानी होता है। क्या दोस्तों? शुद्ध जल। 2.2 यहाँ पे दिया है, ये दोस्तों नींबू का रस का pH 1 होता है। 1.2 ये दोस्तों जठर रस का pH 1 होता है 1.2। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि सबसे चमकीला अधातु कौन सा है। तो अधातु पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आयोडीन हो जाए। क्या दोस्तों? आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे ब्रोमीन दोस्तों है। ब्रोमीन जो है ना ये अधातु है। अधातु जो कि दोस्तों कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मरकरी यानी पारा। पारा दोस्तों धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सोडियम दोस्तों सबसे मुलायम होता है और दोस्तों इसको चाकू से काटा जा सकता है। किससे? चाकू से। और इसको दोस्तों कहाँ पे रखते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग को यह पता है कि सोडियम को कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनाने की जो क्रिया होती है उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों एल्युमिनियम की परत पर जब हम मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं ना, उनको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। और दोस्तों गैल्वेनीकरण क्या होता है? यह दोस्तों जिंक की परत चढ़ाते हैं स्टील पर, तब इनको ये दोस्तों गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, एनोडीकरण एल्युमिनियम पर ऑक्साइड चढ़ाते हैं तब। दोस्तों इनका काम क्या होता है कि एल्युमिनियम, इनका जो काम होता है वह होता है संरक्षण करना, एल्युमिनियम का संरक्षण करना। ठीक, और सतह जो होता है उनको मजबूत, एल्युमिनियम का सतह जो होता है उनको मजबूत करना। और गैल्वेनीकरण का काम होता है कि जंग से बचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्रम अभिक्रिया की घटते क्रम क्या है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एलपी में पूछा गया कितने बार ना, मतलब 3 से 4 बार जरूर से जरूर पूछे गए हैं ये। आप सोचिए कहाँ से हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए, वो भी डीएलएड में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का MG AL ZN और FE। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे देखिए इनका जो हम दिए हैं दोस्तों पिक बना के देखिए यहाँ पे, और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कितना होता है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो यहाँ पे दिया है धातु, तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए पोटेशियम सबसे अधिक, उसके बाद सोडियम, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड। ये सब दोस्तों यहाँ से जो ऊपर से नीचे जाते हैं ना, घटते क्रम में सबसे कम अभिक्रियाशील किसका होता है? गोल्ड यानी सोना का, उसके बाद सिल्वर का, उसके बाद मरकरी का, कॉपर तक आप लोग याद रखिए। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में आप लोग दोस्तों साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, क्या निम्नलिखित में कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी मुक्त रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों वो होता है कॉपर। क्या दोस्तों? कॉपर। ऑप्शन के हिसाब से नहीं तो सबसे ज़्यादा कौन सा दोस्तों? सोना, उसके बाद चांदी। सोना और चांदी ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों यह कॉपर होगा। क्या होगा? कॉपर। तो आप लोग यहाँ पे इनका भी पिक देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये एनसीईआरटी का दोस्तों दिया है, किसका? एनसीईआरटी का। देखिए विद्युत अपघटन में सबसे अधिक ये चारों यानी पांचों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद कार्बन के उपयोग से जो अपचयन होता है वो जिंक, लोहा, पीबी, कॉपर,
और इसके बाद दोस्तों सबसे जो प्राकृतिक अवस्था में जो मुक्त पाया जाता है स्वतंत्र में, वह चांदी और सोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से खनिजों, अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, उनको क्या कहते हैं? इन सभी अशुद्धि को हम दोस्तों कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या कहते हैं? गैंग। दोस्तों पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व हैं या यौगिक हैं, उनको खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। खनिजों में कोई भी विशेष धातु मिलता है, कोई भी विशेष धातु मिलता है तो उनको निकाला जाता है। तो जब उनको निकालते हैं ना, उनकी जो खनिज होते हैं दोस्तों, उसी खनिज को कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र अभी लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का जो कारण है वो क्या है? मान के चलो ये आँख है। क्या दोस्तों? आँख है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, फिर कहीं यहाँ पे है, तो इसके लिए दोस्तों छोटा हो जाता है और इसके लिए बड़ा हो जाता है। ये सब जो नियंत्रित करते हैं दोस्तों, ये कौन करते हैं? ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनको समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि है। निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों जब इनकी फोकस दूरी अधिक या कम हो जाता है, इनको दूर करने का हम बता देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग कर। किसका दोस्तों? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दीर्घ दृष्टि के या दूर, तो दोस्तों उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर। किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के या 3600,000 जूल के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों। क्या दोस्तों? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वह कैसे हैं, किस पे आधारित है, यह देखते हैं दोस्तों। इनका जो ऑप्शन है थोड़ा लंबा लंबा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। दूसरा है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तीसरा है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। और किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों इन चारों में इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर होता है। तो वो अंतर कौन सा है? तो दोस्तों वो अंतर होता है, एसी जनरेटर में सर्पी वाले होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तन होता है। यही इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा। कहता है सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किनका होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? तो यहाँ पे दोस्तों इनका जो दे दी हम दोस्तों, ये डायरेक्ट सबसे अधिक दिया है, ये सबसे अधिक अपवर्तनांक यही ना है। और ये किसका है? तो दोस्तों हीरा का। आप लोग याद रखिए, किसका है? हीरा का है। सबसे अधिक हीरा का होता है। इसका दोस्तों यहाँ पे 1.33 है, ये दोस्तों जल का होता है, जल का। इसका है 1.31 दोस्तों, ये होता है बर्फ का। किसका? बर्फ का। आप लोग याद रखिए। इसके बाद 1.003 है, ये वायु का अपवर्तनांक होता है। इन चारों का आप लोग याद रखिए। ठीक है, हीरा का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इनको देख लीजिए, यहाँ पे इनका सभी, और जो जो आपको याद रखना है उनको हम बता दें। सबसे अधिक हीरा का होता है। ठीक है, इनका ये आप याद रखिए, वायु रखिए, जितना ये बताए थे ये रख लीजिए। उसके बाद तारपीन का तेल, इसको आप लोग याद रखिए दोस्तों, तारपीन का तेल। उसका दोस्तों आप लोग याद रखिए यहाँ फिर संघन फ्लिंट कांच को, इनको याद रखिए। इसके अलावा आप किसी को याद रखिए न रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिए, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास की दृष्टिकोण से
हमारी किस से अधिक समानता है? तो दोस्तों हमारी जो समानता है सबसे अधिक वो दोस्तों चिंपैंजी से होता है। किसे? चीन के विद्यार्थी से या चिंपैंजी से या मकड़ी से या जीवाणु से? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों चिंपैंजी से। चिंपैंजी से समानता सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा यानी दोस्तों स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं, अंडाशय है, गर्भाशय है, उसके बाद डिंबवानी यानी कि शुक्राणु नहीं है, यानी शुक्रवाहिका नहीं, यह पुरुष का। किसका दोस्तों? पुरुष का। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का जो ताप होता है वह क्या होता है? तो बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यह बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका जो होता है ना, उनके कोशिका, उनके जो खाली स्थान होता है, जैसे ये बना रहता है इस तरह से दोस्तों नेफ्रॉन बना होता है, तो इनके जो खाली स्थान होता है दोस्तों इस तरह से, फिर यहाँ पे इनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? सिनेप्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका दोस्तों पिक्स हम दिए हुए हैं, आप लोग ये देखिए दोस्तों नेफ्रॉन का चित्र। दोस्तों यहाँ पे आप लोग केंद्रक देख सकते हैं, यहाँ केंद्रक, इसको कहते हैं दोस्तों दूमिका कहते हैं। और ये जो स्थान है इसको कहते हैं कोशिका काय कहते हैं। ये देखिए तंत्र काक जो होता है ना, ये दोस्तों दो ज्वाइंट को कहते हैं। और इसका ये देखिए दोस्तों तंत्रिका का अंतिम सिरा। यहाँ पे आप लोग फिर यहाँ पे देखिए पेशिया, फाइबर, कोशिका, सब ये सब दिया हुआ है, इन सब का आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पादप में जो जाइलम है उनका उत्तरदायी क्या है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, या उपयुक्त सही? तो पादप में जो जाइलम का काम होता है ना, इनका काम होता है जल का वहन और खनिज लवण का भी। ठीक है, इसका फोलेयम आते हैं। फोलेयम का काम होता है दोस्तों क्या होता है? फोलेयम का काम होता है दोस्तों भोजन का पौधे के पूरे भाग में फैलाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो दोस्तों मोसले है, मेंडलीफ है, न्यूलैंड्स है, डब्राइनर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोसले ने। किसने? मोसले ने दोस्तों, आप लोग याद रखिए। और आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था दोस्तों। कहेगा कब? तो दोस्तों मोसले ने 1913 में ये दिया था। और इसका दोस्तों ये आवर्त मेंडलीफ ने दिया था। और न्यूलैंड्स दोस्तों 1866 में दिया था। ठीक है, और डबनाइरर जो है ये 1817 ईस्वी में दिया था। दोस्तों आप लोग इनको याद रखिए। ठीक है, इसका दोस्तों डबनाइरर जो है ये दोस्तों इनका जो है ना ये त्रिक नियम दिया था। क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। क्या दोस्तों? अष्टक नियम दिया था। मेंडलीफ ने दोस्तों आवर्त सारणी दिया था और दोस्तों परमाणु भार पे। और मोसले ने परमाणु संख्या पे दिया था, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो कब दोस्तों प्रकाशित हुई थी? तो यह दोस्तों 1872 में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना है लोहे के फ्लाइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों यह विधि है जिंक की परत चढ़ा कर उनको बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होता है? लाल को नीला कौन करता है? आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर इनका आंसर दीजिएगा दोस्तों। लाल को नीला कौन करते हैं? तो दोस्तों इनका आंसर आप लोग दे चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलयन लाल को नीला करता है। तो दोस्तों क्षारीय करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रोमीन है, पारा है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है,
तो दोस्तों यहाँ पे ब्रोमीन और पारा दोनों कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे दोनों हो जाए, क्या दोनों। कहता धातु कौन है, तब देते पारा, और कहता अधातु कौन है, तब देते दोस्तों ब्रोमीन। ये आप याद रखिए। तो इस यहाँ पे इनका दोनों हो जाए, क्या होगा दोनों। आयोडीन अधातु चमकीला है। उसके बाद ग्रेफाइट दोस्तों ये अधातु है लेकिन विद्युत का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला अधातु कौन सा है। तो दोस्तों ये बताए थे इससे पहले भी, तो आप लोग इनका आंसर कमेंट कर जरूर से ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा, सबसे हल्का गैस कौन सा है, उनका भी आप आंसर दीजिएगा। और दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, किस धातु का, उनका भी आंसर आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। 3 क्वेश्चन का आंसर जो दे देंगे तो समझ जाएंगे कि वह 25 में 25 कर लिए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बिजली बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वही प्रश्न आ गया, टंगस्टन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम, किसको, सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह जो क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलते हैं, कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।